सभी को प्रणाम। प्रश्नोत्तरी के अगले क्रम में आप सभी का स्वागत है और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को, सभी दिव्य शक्तियों को, दादा गुरु जी को बहुत बहुत आभार कि वो इस यात्रा को इतनी खूबसूरती से चला रहे हैं और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने को भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो आप सभी श्रोताओं को भी बहुत सारा धन्यवाद। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी के जीवन में खुशी हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद हर पल सभी पे बरसे, इसी भाव के साथ अभी एक प्रश्न लेते हैं। सुरेखा देवी पूछ रही हैं कि वर्तमान समय में लोगों के हृदय में दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास, एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती जा रही है। क्या भविष्य में इसमें कोई सुधार होने की उम्मीद है? हाँ दीदी, बिल्कुल सुधार होने की उम्मीद है और गुरुदेव ने कहा ही है कि कलयुग में आस्था संकट सबसे बड़ा संकट है। तो इस आस्था संकट से बाहर उतरने के लिए तो आप और हम जैसे लोग हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्मनिर्माण। हमें बस ये देखना है किसी के मन में क्या चल रहा है, वो देखते बैठेंगे तो फिर हर जगह नेगेटिविटी दिखाई देगी। और पहले भी कहा है, अगर कहीं दूसरी जगह नेगेटिविटी दिखाई दे रही है तो अपने भीतर का दर्पण देख लें पहले कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर वो है और इसलिए हमें दूसरे में दिखाई दे रही है। बस एक ही काम करना है हमें एज एन इंस्ट्रूमेंट। इसमें सुधार तब होगा जब हमारे में एज एन इंडिविजुअल सुधार हो जाए। अगर हमारे भीतर का सतयुग जाग गया तो फिर 1 से 5 और 5 से 25 और 25 से 125 होते देर नहीं लगेगी और ऐसी श्रृंखला चलती रहेगी। तो अगर हम सुधर गए तो सुधार निश्चित है। तो अपने ऊपर काम करने की ये यात्रा है। यही गुरुदेव ने कहा है, आत्मनिर्माण जो है समाज की सबसे बड़ी सेवा। यही तो गुरुदेव ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई। उसके बाद राजेंद्र भैया बोल रहे हैं, आजकल हिंदुओं में उतनी एकता नहीं जितनी मुस्लिम ईसाइयों के साथ है। भैया यहाँ ये प्रश्न ही मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे भाव समझ में आ रहा है। भैया सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है मानवता, ह्यूमैनिटी, है ना। ये सब तो हमारे फॉल्स आइडेंटिटी ने बनाया है ना, हिंदू मुस्लिम। तो हमें वो सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अब APJ अब्दुल कलाम ने कितना बढ़िया काम किया, उधर गांधी जी ने इतना अच्छा काम किया, अभी मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहा है वो केवल ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता है, वो ये इस तरह से वर्गों के बारे में नहीं सोचता। गुरुदेव के कितने ही फॉलोवर रहे, गुरुदेव ने तो सबको गले लगाया। हमने छपको माता का प्रसंग हम सबको पता है। गुरुदेव ने कितने प्रेम से छपको माता की सेवा करी उस ज़माने में। वो भी कौन कर सकता था उस ज़माने में ऐसा काम, लेकिन उन्होंने करेज के साथ किया ना, क्योंकि ह्यूमैनिटी, गुरुदेव ने एक ही भगवान बताया, एक ही चीज़ बताई, ह्यूमैनिटी। तो हमें यहाँ ये सब सोचने की आवश्यकता शायद नहीं है। अपने ऊपर काम करना है कि हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं, इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को, ऐसा ह्यूमन बीइंग। मुझे एज एन इंडिविजुअल अभी तक यही समझ में आया है। तो और जो गुरुदेव ने अब तक पढ़ाया सिखाया, उसके भाव पे भी यही बात अभी तक समझ में आती है। आगे अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है इंदिरा राज आनंद भैया का। भैया बोल रहे हैं कि हम कई बार प्रारब्ध और संचित कर्मों की बात करते हैं, हमें कैसे समझ में आएगा कि वर्तमान में जो घटना घटी है वो प्रारब्ध कर्म है या किसी वर्तमान कर्म का फल है? भैया इसके लिए ऊपर आई लिंक में गहना कर्मणो गति का लिंक है, वो पढ़ लीजिए, वो पुस्तक सुन लीजिए और मोटा मोटा समझने की कोशिश कीजिए। उस पुस्तक में गुरुदेव ने बहुत विस्तार से और बहुत सुंदर समझाया है कि प्रारब्ध केवल मतलब इस तरह की घटनाएं होती हैं जैसे भूकंप आ गई, सुनामी आ गया या समथिंग लाइक दैट, जैसा भी कोरोना है, महामारी है, जो सामूहिक आएगा उस तरह की, या अचानक एक्सीडेंट हो गया, यूजली वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। और बाकी जो भी कुछ घटना घटित हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे ही पूर्व में किए गए कर्मों का फल है। और हम यूजली पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। अगर हम प्रेजेंट में जीने लगे और ये सोच हमारी जग जाए कि ये जो सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन में मुझे सीखना क्या है, क्योंकि जो भी घटना घटित हो रही है जीवन में वो कुछ सिखाने के लिए घटित हो रही है। आत्मिक लेवल पे सिखाना इन सेंस, अब हम चोरी डकैती सीख जाएं तो वो सीखने की चीज़ नहीं थी। आत्मा के जो मूल गुण हैं उसके आधार पे मुझे कुछ ना कुछ निश्चित सीखना है। तो और हम सब प्रेम की ऊर्जा के बने हैं, अल्टीमेटली हम सबको प्रेम ही सीखना है, विशुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो। दूसरे की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को लीन कर देने का नाम प्रेम है, जहाँ केवल देने का भाव हो, और वो भी मैं भाव से या अहंकार भाव से नहीं, समर्पण भाव से, इंस्ट्रूमेंट के जैसे। तो अभ्यास की यात्रा है। तो यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, प्रार्थना कि आपको उसको सहने की शक्ति मिले। और कभी ये भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि भगवान जी ये सब ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए। हमेशा ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हमें शक्ति मिले, जो भी कुछ चल रहा है उसको सहने की, उससे पार उतरने की शक्ति मिले। तो जब आप बुक सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, उसमें बिल्कुल क्लियर इसमें इसके बारे में दिया गया है। तो यूजली तो अपने ही कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जिनको निभाते हुए हम
आए होते हैं। और एक जगह उस किताब में गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत ही सुंदर, कि ज़रूरी नहीं है कि हर घटना कार्मिक पैटर्न ही हो। कई बार कृपा के लिए भी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं जहां आपको लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन असल में वो कृपा होती है। कृपा अध्यात्म की ओर मुड़ने की, कृपा भगवान की ओर रुझान होने की। आप इमेजिन करिए लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, एकदम सब बढ़िया चल रहा है, मस्त, तो किसको भगवान की याद आने वाली है? किसको उस परम सत्ता की याद आने वाली है? आकाश में इतने तारे हैं, सूर्य है, सब अधर में त्रिशंकु के जैसे लटके हुए हैं। कोई तो शक्ति है ना जो उन्हें लटकाए हुए है। गाय घास खाती है और बदले में दूध देती है, कोई तो शक्ति है ना जिसके कारण ये सब घटित हो रहा है। तो इतना कुछ ओमनी प्रेजेंट सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं। कब तक नहीं जाता? जब तक कोई घटना घटित नहीं होती। तो कई बार कृपा भी होती है, कई बार जिसे हम परीक्षा कह रहे होते हैं वो कृपा होती है कि हमारे अंदर जागरण हो, हम जागरूक हों और हम सोचे कह रहे हैं हम कर क्या रहे थे। तो ये प्रश्न भी एक तरह से उस जागरूकता की तरफ कदम है एक और। तो आशा है आपको उत्तर मिल रहा होगा भैया इससे। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद भैया बता रहे हैं कि वो कितना जप करते हैं और क्या उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। भैया निश्चित रूप से फल मिलेगा। अगर भाव प्योर है, इंटेंशन प्योर है तो फल मिलेगा ही। और कोशिश कीजिए कि काउंट से ऊपर उठ के पूरी इंटेंशन से साथ जुड़कर जप करें। भाव जितना पवित्र होता है, जितने दिल से उस परमात्मा को पुकार लगाएंगे, उतनी जल्दी वो पुकार सुनी जाएगी, है ना। तो उसी भाव से अगर करने की कोशिश करेंगे तो कीजिए। और गुरुदेव ने हर जगह लिखा है, गायत्री महाविज्ञान में भी लिखा है, उपासना समर्पण योग में भी लिखा है कि गायत्री निष्फल नहीं होती, लेकिन केवल कर्मकांड के रूप में नहीं करना है, क्रिया के रूप में केवल नहीं करना है। इंटेंशन प्लस क्रिया इज इक्वल टू कर्म। तो पूरा दिल, पूरा भाव उसमें लगना चाहिए और जुड़ना चाहिए। तो फल कैसे नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से फल मिलेगा। आगे क्वेश्चन है, आगे प्रश्न कुमारी दीदी आपके लिए प्रार्थना कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिले। और ये एकदम सच बात है कि जो भी प्रश्न हमारे मन में होता है उसे किसी से पूछना ज़रूरी नहीं होता। आप जब यूनिवर्स में प्रश्न डाल देते हो तो कोई भी माध्यम मन के उत्तर दे देता है। तो निश्चित रूप से आपको आपके प्रश्न का उत्तर सही समय पे मिलेगा। और वो सही समय क्या है? वो उस दिव्य शक्ति को पता है, उस परमात्मा को जिस पे आपका विश्वास है। हमने किसी अनदेखे अनजाने पे विश्वास किया ना, तो उस परमात्मा जिस पे हमारा विश्वास है वो उत्तर भी जरूर देगा दीदी। अगला प्रश्न है अरुण कुमार वर्मा भैया का, और भैया का भाव इसमें आ रहा है। प्रणाम भैया। भैया कह रहे हैं मेरा मन बहुत बेचैन है गुरु कार्य करने के लिए। मैं अकेला हूँ और गुरु कार्य जिस तरह करना चाहता हूँ उस तरह नहीं कर पा रहा हूँ। और इस विशाल परिवार में कोई साथी नहीं। व्हाट्सएप के माध्यम से जितना हो पाता है लोगों को गुरुजी माता जी के पास अमृतवाणी पहुंचाने का काम करता हूँ। तो भैया यहाँ पे ना एक बात अच्छे से, पहले तो आपकी भावना को नमन, और दूसरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अभी राम जी की सेना में गिलहरी का भी उतना ही रोल था जितना हनुमान जी का था। राम जी ने गिलहरी को कम प्रेम किया और हनुमान जी को ज़्यादा किया, ऐसा नहीं है ना। तो आप जो भी कर रहे हैं वो दिल से कीजिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, अगर मान लीजिए परिस्थिति है और कुछ भी नहीं कर सकते, खुद मैं आपकी परिस्थिति में रही हूँ एक टाइम तक, बहुत लंबे समय तक मैं रो रो के गुरुदेव से प्रार्थना करती थी कि गुरुदेव मेरे को ना ऐसा काम दे दो जो मैं घर से कर सकूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। बहुत दिल से बहुत समय तक प्रार्थना हुई। फिर समझ में आया कि जो काम मिल रहा है वो ठीक है, बहुत नहीं कर सकते लेकिन साधना तो कर सकते हैं। आपको पता है उपासना, साधना, आराधना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। साधना की शक्ति, महर्षि अरविंद ने अपनी साधना की शक्ति से पूरे विश्व में हलचल ला दी। तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उपासना का नाम ले लीजिए कि नहीं मैं समाज के कल्याण के, विश्व के कल्याण के लिए रोज जप करूंगा, ध्यान करूंगा, साधना करूंगा। वो भी बहुत कड़ा काम है। जरूरी नहीं है कि शरीर से ही काम हो, क्योंकि स्थूल शरीर से काम किया और उसमें भी भावना और इंटेंशन नहीं जुड़ी तो उस काम का भी कोई मोल नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। और जिस गुरु तत्व से, जिस गुरु शक्ति से हम जुड़े हैं, उनके पास इतना है कि जब उन्हें आपसे करवाना होगा, जब उन्हें लगेगा अब समय आ गया, वो चुटकी बजाते ही करवा लेंगे। तो जो आप कर रहे हो वो छोटा है ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता कब किस भाव से किसका जीवन कैसे बदल जाए। और उसके अलावा आपको ईमेल आईडी देते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे ऑनलाइन छोटे छोटे काम हैं जो केवल व्हाट्सएप के थ्रू किए जा सकते हैं। अभी ज्ञान यज्ञ के बारे में अगर आपको पता हो, अब ज्ञान यज्ञ एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और बहुत सुंदर गुरुदेव का काम हो रहा है और उसमें हर तरह का काम है और घर से ही करने का काम है। आप उससे भी जुड़ सकते हो। तो अगर आपको इन सब की डिटेल चाहिए तो आप अपना ईमेल एड्रेस हमें भेज दो और आपका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर दो, तो आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ज्ञान यज्ञ की टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी इसके लिए आगे। तो अपने मन को शांत रखिए भैया और मत सोचिए कि जितना कर रहे हैं उतना छोटा या कम है। ये जो सोचता है ना कम ज़्यादा, ये भी मेरा फॉल्स ईगो ही होता है। आप कुछ तो कर पा रहे हैं, मन में ये भाव आया, इसके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए कि एटलीस्ट मेरे मन में ये इच्छा जगी कि मुझे गुरु कार्य करना है, और इच्छा जगी तो वो करवा ही लेंगे। क्या करवाएंगे? ये गुरु की इच्छा।
ये तो हम नहीं डिसाइड कर सकते ना कि हमें क्या करना है। उन्हें जो करवा के लेना होगा वो वही करवा के लेंगे, जो हमारे लिए बेस्टेस्ट होगा हमें वही मिलेगा। प्रणाम भैया, और बहुत सारी शुभकामनाएं आगे की यात्रा के लिए। अभी जितने भी प्रश्न हमें मिले ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे कवर कर लिए हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न छूट गया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके और भी प्रश्न हैं तो आगे भी प्रश्नोत्तरी का क्रम थोड़े थोड़े गैप पे जारी रहेगा, तो आप इसी में अपने प्रश्न, इसी के कमेंट बॉक्स में अपने सारे प्रश्न लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और इसके साथ ही गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, उस परमात्मा की असीम कृपा से स्वाध्याय की श्रृंखला में एक नया अध्याय जुड़ा है श्री प्रिया काउंसलिंग के नाम से। ऊपर आई बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का। श्री प्रिया काउंसलिंग के नाम से भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और वहाँ स्वाध्याय चल रहा है पुस्तक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, स्वेट मार्टन की, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मविश्वास एक तरह से देखा जाए तो आत्मनिर्माण की ही यात्रा है, और उसमें छोटे छोटे टिप्स हैं। तो वीडियो के माध्यम से उसको पढ़ रहे हैं हम लोग सब साथ में। तो आप लोगों का प्रेम वहाँ भी मिलता रहे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या कोई आपकी एज एन इंडिविजुअल कुछ क्वेश्चन है तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। तो सभी को इतना प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा नमन। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी के लिए मंगल कामना। इसी भाव के साथ सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।